Hi students, welcome to Romans Learning Maths, and today we are starting a new topic, that is the coordinate equation, the chapter 4 of the class 10th. And before moving to the chapter, first of all we must have the clear knowledge about the coordinate equation. So सबसे पहले आता है कि coordinate equation होता क्या है. Coordinate equation आता है कि अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं तो सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है अ सेकंड डिग्री इक्वेशन, डिग्री इक्वेशन is called a quadratic equation. Quadratic equation. ये मैं बताता हूँ आपको कि सेकंड डिग्री का मतलब क्या हुआ. अब आता है इसकी जनरल फॉर्म, क्योंकि अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a never equal to 0. a कभी भी 0 नहीं हो सकता है. एंड abc are the constant, also called the coefficient of the distinct power of the variable x. यानी कि अगर हम बात करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a, एंड x का क्या है? b, एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. ये हमें मालूम है. तो दिस इज द जनरल फॉर्म. लेकिन कभी भी जो है a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. अगर a की वैल्यू 0 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. तो bx प्लस c ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. तो बट हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो ये कभी भी 0 आपका a नहीं हो सकता. फिर इसके साथ में एक और चीज की बात करें, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने सुना है कभी? ओके, नहीं सुना है. तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है कि अगर आपका b 0 के इक्वल हो जाए, यानी कि जो आपकी जनरल फॉर्म है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है. तो b 0 हो गया तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द प्योर फॉर्म ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बात समझ आ गई? चलिए, अब बहुत कुछ है इसमें. आज हम एक्सरसाइज वाइज थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप कुछ क्वेश्चन भी कर लें. तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में. एक्सरसाइज 4.1 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फ्लोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको चेक करना है, बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. अब देखिए, ऐसे नहीं पता लगा सकते हम. अगर हम इसको स्क्वायर को देख के हम ये पता नहीं लगा सकते जब तक हम इसको सॉल्व ना करें, क्योंकि कुछ वैल्यू x की इधर है कुछ इधर है. जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे यू कांट फाइंड आउट कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ठीक है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इक्वल टू ये क्या हो गया 2x माइनस 6. नाउ 2x प्लस का इधर भी है इधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा. क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 6, इसको मैं इधर ले आया तो प्लस 6 हो गया, एंड ये प्लस 1 भी आ गया तो क्या इक्वल टू 0 हो गया. तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ आया है. सो क्या है ये आपका कौन सी फॉर्म है ये? ये आप क्या हो गया क्वाड्रेटिक तो है बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 7 है. तो गिवन तो ये क्या हो गया? तो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप लिख सकते हो क्या क्वाड्रेटिक के लिए क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग? पावर उसकी 2 होनी चाहिए बस. चाहे आगे आपका उसमें bx है या प्लस c है, वो उससे कोई मतलब इसका बनता नहीं है. पावर अगर इसकी और इक्वल टू का साइन इसमें है तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. क्लियर है? देन मूव करते हैं नेक्स्ट.
अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका देखते हैं थर्ड। सेकंड आप कर लेंगे। थर्ड में x माइनस टू और x प्लस वन इक्वल टू x माइनस वन और x प्लस थ्री। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आसान तरीका, x यहाँ पे लिखेंगे, ये x और ये पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर माइनस टू मैंने ये लिखा, फिर ये x प्लस वन पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? इक्वल टू का साइन, फिर x मैंने यहीं लिखा और ये x प्लस थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस वन और फिर x प्लस थ्री से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझा रही है आपको? बहुत आसान है। इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ही आएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बच गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसको x है तो कितना हो गया, माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। इस साइड में ले आइए तो क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अभी आपके पास आ गया माइनस थ्री एक्स और क्या आ गया, प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। यही आया ना। सो अगर आप उस साइड में इसको ले जाते हैं, अगर आप इसको प्लस करना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, इट कैन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बट अब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज इसकी पावर क्या है, टू नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड में कि ये दिस इज नॉट अ, लिख सकते हैं उसमें, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं आप इसको। समझा की बात? चलिए एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6th पार्ट इसका लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। दे रखा आपको एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें तो कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए आप ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया, ये बात समझ आ गई ना, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको क्योंकि हम तो 8 से पढ़ते आ रहे हैं इसको। सो क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन और ये माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। क्या हो गया, सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या बन गया, ये लीनियर इक्वेशन। सो हम क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर हमने लिख दिया इसको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? ऐसे ही आपने इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसान है, जो आप कर सकते हैं। चेक करना है कि अगर इक्वेशन की पावर 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, इक्वेशन में दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एक तो इक्वल टू का साइन इसमें होना चाहिए ताकि इक्वेशन हो, और दूसरा क्या होना चाहिए कि उसकी पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें दिखाना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाना है। तो क्या है क्वेश्चन, the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, सो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, फाइंड आउट नहीं करना। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएगा। सेकंड के फर्स्ट में, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द breadth of the rectangular plot क्या हो जाएगा, plot is equal to x मीटर। देन लेंथ क्या हो जाएगा,
देन लेंथ क्या ट्वाइस से एक ज़्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, सो लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज 2x + 1 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द प्लॉट दैट इज 528 मीटर स्क्वायर। नाउ आपको क्या करना है, ओके अब आपको एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। पुट कर दीजिए वैल्यू, ये लेंथ क्या था आपके पास था 2x + 1 और ब्रेथ क्या था आपके पास x इक्वल टू 528, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x² + x इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आया तो -228 इक्वल टू 0, दैट इज ऑफ फॉर्म ax² + bx + c इक्वल टू 0, so it is a quadratic equation। मुझे बात समझाइए आपको, ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट में पूछता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। इसमें अभी आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, फाइंड नहीं करना है। फाइंड का मतलब आपको जैसे आपकी लेंथ और ब्रेथ इसमें निकालनी थी, वो हमने नहीं निकालनी, हमने उसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देन आपके पास आता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो सबसे पहले लेट 2 consecutive positive integers be x and x + 1। सो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 306, तो क्या हो जाएगा x × x + 1 इक्वल टू 306, ये बन गया x² + x, इधर आ गया ये 306 इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है और इसको अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कैसे एक इक्वेशन फॉर्म होती है। ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व होगी, अदरवाइज बनेगी नहीं तो सॉल्व होगी नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए पहले आपको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी। फिर थर्ड आपके पास आता है इसमें, रोहन मदर इज 26 years older than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, we would like to find a Rohan's present age। तो इसमें भी आपको इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनेगी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा, x ईयर, ठीक है। देन मदर्स प्रेजेंट एज क्या आ जाएगा आपके पास, x + 26 years। आफ्टर 3 years, दोनों की एज क्या होगी, एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा, x + 3 years एंड एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा, x + 26 पहले थी +3 और हो जाएगी,
ईयर्स क्या बन जाएगा, दैट इज x प्लस 29 ईयर्स। क्लियर। सो अब कहता है कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ रोहन एंड हिज मदर इज 360। इतना करने के बाद उसकी दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप। इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x प्लस 29 इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 29 प्लस 3x प्लस 29 मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 360। कितना हो जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 87 इक्वल टू 360। इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझाइए आपको। सो ये कौन सा आपने पार्ट किया, थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट आपका आ जाता है, ये समझ आ गया। फोर्थ भी ऐसे ही करना, चलिए ये भी करवा देता हूँ मैं। सो द ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस और 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से, मतलब बट कम नहीं हो नहीं रही है। सो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, जो निकालना है, let the uniform speed of the train। क्या मानना पड़ेगा, let the uniform speed of train क्या हो जाएगा, that is x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, then total distance covered, total distance covered that is 480 किलोमीटर। now speed क्या होता है, speed अगर आप देखते हैं तो speed क्या होता है, that is distance upon क्या, time। यही होता है, ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, सो अगर हम नाउ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम कितना हो जाएगा, अभी अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था हमारे पास 480, स्पीड कितना था ये आ गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आवर्स। अगेन द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, अगर क्या हो जाता है कि न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी, अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, -8 हो जाती है, किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। सो डिस्टेंस तो उतना ही है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा अब, सो टाइम टेकन एंड द ट्रेन टेक्स 3 hours मोर व्हेन द स्पीड इज लेस। ठीक है, अगर कहता है कि अगर स्पीड ये है, डिस्टेंस कितना है इस वाले केस में, डिस्टेंस टू बी कवर्ड दैट इज 480 किलोमीटर, यही करना है। तो इस वाले केस में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, और साथ में ये कहता है कि साथ में 3 घंटे कम लगेंगे। सो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 3, यही लिखूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, अब इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसको इधर ले आया मैं, इक्वल टू -3। ठीक है, सो अब क्या करूंगा मैं,
उसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। किसका एलसीएम ले लिया मैंने? x और x माइनस 8 का एलसीएम ले लिया। तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 x माइनस 8 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 इंटू एक्स इक्वल टू -3। क्लियर? ये बन गया 480x माइनस 48 है, मतलब यानी कि 480 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 3840। हाँ, तो ये आ गया 3840 माइनस 480 इक्वल टू -3 और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है। नाउ अच्छा सॉरी, ये x मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इसको। भाई अगर आप इसको ऐसे लिख लो -3x एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू इसके माइनस यहाँ क्या 3840। यही है, बताइए यही है ना? सो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको यहाँ ले आऊँ या उसको वहाँ ले आऊँ, बात एक ही है। अब इससे ये कट जाएगा, इस माइनस साइन से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 और ये कट गया 2 जा और 6 जा और 0, सॉरी 8 जा 0। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सो इसमें क्या हो जाएगा, ये बन गया अभी आपके पास एक्स स्क्वायर, ऐसे बनाना देखो 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसी फॉर्म करनी है हमने। So this is all about this exercise. Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. Keep smiling. Bye bye.